बोले अरे वो 7 जो युवा थे ऐसा यहां भी आए थे क्या? हाँ। बोले क्यों, तुमने दर्शन नहीं किए क्या? नहीं नहीं, बोले मैंने दर्शन नहीं किए। सेठ कहता है मैंने दर्शन नहीं किए, परंतु मेरी बहू बड़ी होशियार बनी फिरती है, बड़ी धार्मिक बनी फिरती है, उसने उन मुनिराजों को आहार करवाया, क्योंकि बहू समझदार थी। बहू के लिए समझदारी थी, उन्हें मुनियों पर श्रद्धा और विश्वास थी। तब धुती महाराज कहते हैं ये तो परम पुण्य का उदय है कि मेरे लिए आज ऐसे सप्त ऋषियों की आराधना करने को मिली। यह सुनने के पश्चात अरहत सेठ सोचता है अरे मैंने ये क्या कर डाला। आंख में से आंसू निकलते हैं। धुती मुनिराज बोलते हैं क्यों, आंख में से आंसू क्यों? तो वह कहता है मैं तो उन्हें अज्ञानी समझ रहा था, मैं तो उन्हें आचरण से रहित समझ रहा था, मैं तो उन्हें आगम से रहित समझ रहा था कि ये कहां से आ गए। तब धुती महाराज के साथ में बाकी के मुनिराज भी पश्चाताप करते हैं कि हे गुरुवर मुझे पश्चाताप हुआ है, मुझे प्रायश्चित दीजिए कि मैंने ऐसे महान मुनिराजों के दर्शन नहीं किए। मुनिराजों को समझ, गुरुराजों को समझना इतना आसान नहीं होता है। श्रद्धा की आंखें और समर्पण का जब आपके पास में द्रव्य होगा तब जाकर के हम गुरुराजों की कृपा के पात्र बन पाते हैं। उसे पश्चाताप होता है, बहुत रोता है। तब मालूम करवाया जाता है कि वो 7 मुनिराज अभी कहां पर गए हैं। तो मालूम करने पर पता चलता है कि मथुरा के पास में वह मुनिराज स्थित हैं। और कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन वह अरहत सेठ अपने राजाओं के समान वैभव के साथ बड़ी भारी जनता और बड़े भारी जुलूस के साथ रथ घोड़े हाथियों के साथ लेकर के सप्त ऋषियों की आराधना करने जाता है, सप्त ऋषियों की पूजा और वंदना करने के लिए जाता है। रास्ते में जगह जगह लोगों की सहायता करते हुए, रास्ते में जगह जगह लोगों का दया कृपा परोपकार करते हुए वह कार्तिक शुक्ल पूनम के दिन सप्त ऋषियों के पास पहुंचता है और अनेक प्रकार की सप्त ऋषियों की महापूजा रचाता है, बहुत बड़ी आराधना करता है। और सप्त ऋषियों की आराधना करता है और कहता है कि आज मेरा जीवन सफल हुआ है सप्त ऋषियों की भक्ति करके। सप्त ऋषि अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। उनकी इस आराधना करने के पश्चात सेठ जब आराधना कर लेता है तो सप्त ऋषियों की आराधना का प्रभाव यह होता है कि सारी की सारी मथुरा में जो महामारी और रोग थे, शोक थे, सारे के सारे दुख कष्ट रोग शोक मथुरा से दूर हो जाते हैं और सारी मथुरा फिर से हरी भरी और खुशहाल हो जाती है। इस सप्त ऋषियों का प्रभाव होता है। उसके पश्चात मुनिराज से पूछा जाता है तो वह मुनिराज कहते हैं कि इस पंचम काल में जैन शासन और जैन धर्म जुगनू की तरह रहेगा तथा इस धर्म का विरोध करने वाले सूरज की तरह चमकेंगे। आप धर्म करते हैं तो धर्म करते हुए कभी अपने मन में गिलानी और हीन भाव मत लाना कि मैं तो धर्म करता हूं और मेरे लिए धर्म का फल क्यों नहीं दिख रहा है। यह पंचम काल है। इस पंचम काल में आपके लिए धर्म पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ को छुड़ाने वाले एक नहीं अनेक सैकड़ों कारण मिलेंगे, परंतु धर्म करवाने वाले कारण आपको गिन चुन के बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। और इस पंचम काल में धर्म की स्थिति नीचे की ओर जाती हुई दिखेगी, ऊपर की ओर नहीं। यह पंचम काल है जहां पर राजा भ्रष्ट होंगे, राज्य में अनैतिकता और अन्याय के कानून
और अपराध को बढ़ावा देने वाले साधन उपलब्ध होंगे, यह सब बताया जाता है। परंतु इस पंचम काल में भी अगर सुखी रहना है तो हर घर में प्रतिमाओं को विराजमान किया जाए, यह उपदेश दिया जाता है उस समय। अभी मन में बड़े संकल्प होते हैं, लोगों के लिए बड़े विकल्प होते हैं, घर में मूर्ति कैसे रख सकते हैं, घर तो अपवित्र होता है। हमें आप बताइए, घर अगर अपवित्र होता है तो होटल पवित्र होती है क्या? घर पवित्र ही होता है, घर में ही आपको निवास करना है, घर में ही आपको जीवन बिताना है। तर्क वितर्क और कुतर्कों से धर्म नहीं चलता है। यह उस समय बता दिया गया था मुनिराजों के द्वारा, हर घर में प्रतिमा विराजमान की जाए अगर तुम्हें सुखी और सुरक्षित और सफल रहना है। महामारी महारोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े दुख और कष्ट तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते अगर साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान है। वहां बताया जाता है कि सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं मथुरा के चारों ओर लगाई जाएं, चारों दिशाओं में विराजमान की जाएं, जिससे कि फिर कभी दूसरा संकट ना आ पाए। सप्त ऋषियों का इतना बड़ा महत्व होता है, सप्त ऋषियों की आराधना का बहुत बड़ा फल होता है। मथुरा में वापस जाकर के शत्रुघ्न अपना राज्य संभालता है। तभी एक और घटना घटित होती है कि धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ में प्रीति पूर्वक राम लक्ष्मण सीता के दिन बीत रहे थे। आनंद पूर्वक और खुशियों के साथ में दिन बीत रहे थे। एक दिन सीता रात में सोते हुए पिछले प्रहर में दो सपने देखती है। उन दो सपनों में एक सपना होता है अलंकृत अलंकार से सजी हुई जटाधारी दो अष्टापद उसके मुख में प्रवेश किए, एक सपना होता है। दूसरा सपना होता है पुष्पक विमान से सीता नीचे गिर गई है। रामचंद्र जी के पास सुबह सीता जाती है। राजसभा में रामचंद्र जी अपने बगल के सिंहासन पर उसे बिठालते हैं और कहते हैं, सीता कैसी हो? तब सीता कहती है कि हे स्वामी, आज मैंने रात में पिछले प्रहर में दो स्वप्न देखे हैं। एक स्वप्न देखा है जिसमें अलंकार से अलंकारित श्रृंगारित दो अष्टापदों ने मेरे मुख में प्रवेश किया है, और दूसरा सपना देखा है कि मैं पुष्पक विमान से गिर गई हूं। तब श्री राम थोड़ा सा गंभीर होकर के सीता से कहते हैं, हे सीते, जो प्रथम स्वप्न है उस स्वप्न का फल है कि तुम दो शक्तिशाली लोक पूजित लोक प्रसिद्ध बलवान पुत्रों को प्राप्त करोगे। और चुप हो जाते हैं। सीता कहती है, हे स्वामी, दूसरे स्वप्न का फल बतलाइए। तब राम कहते हैं, दूसरे स्वप्न का फल अच्छा तो नहीं है, परंतु फिर भी शांति कर्म करने से और दान करने से पाप ग्रह शांत हो जाते हैं। अतः चिंता मत करो, शांति कर्म करो, जिनेंद्र भगवान की महापूजाएं करो और दान करो, जिससे कि आने वाले भयानक पाप कर्म भी दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं। गर्भ के कारण थकी हुई सीता को राम देखते हैं। सीता की चाल में परिवर्तन हो जाता है। एक दिन राम सीता से पूछते हैं, हे जनक नंदिनी, हे कांते, तुझे क्या अच्छा लगता है? तब कमल मुखी सीता ने कहा, मैं पृथ्वी तल के अनेक चेतलयों की वंदना करना चाहती हूं।
मैं संसार के अनेक चैत्यालयों के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अनेक चैत्यालयों में जाकर के पुष्पों से पूजन करना चाहती हूँ। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी इच्छा है। तब राम तुरंत आदेश देते हैं कि अयोध्या के सभी मंदिरों के लिए सजाया जाए और आयोजन के लिए तैयार किया जाए, तथा जहां जहां उनका राज्य था, जहां जहां उनके सामंत थे, सभी जगह एक आदेश भेजा जाता है कि सभी जिनालयों में अत्यंत भक्ति पूर्वक शांति कर्म किए जाएं और महोत्सव किए जाएं, अभिषेक आदि किए जाएं। रामचंद्र जी साप परिवार, राज परिवार के साथ में महेंद्रोदय नाम के उद्यान में अयोध्या में जाते हैं अपने राज परिवार के साथ। और वहां जाने के बाद विशेष प्रकार के अनेक प्रकार के कमलों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कमल के फूलों से पूजा करते हैं तथा अनेक प्रकार के दिव्य सामग्री से जिनेंद्र भगवान की पूजा रचाते हैं और उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। उसी महेंद्रोदय उद्यान में एक दिन की बात है कि राम के पास में अयोध्या के नगर निवासी प्रजाजन आते हैं और प्रजाजन आते हैं, यह खबर राम के पास, सीता के पास, सभी के पास आती है कि प्रजा के लोग राम से मिलने के लिए आए हैं। यह समाचार सुनने के बाद में सीता की दाहिनी आंख फड़कने लगती है। सीता की जब दाहिनी आंख फड़कती है तब सीता विचार करती है कि अभी ना जाने कौन सा फिर से दुख आ रहा है, ना जाने प्रजा आई है। यह समाचार सुनने के बाद मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़कने लगी है। ना जाने फिर कौन सा कैसा संकट आन पड़ा है, सुख की झलक दिखला करके फिर दुख आन पड़ा है। ना जाने फिर कैसा कौन सा संकट आन पड़ा है, सुख की झलक दिखला करके क्या फिर दुख आन पड़ा है। सहमी सहमी सीता ने जब मन की बात बताई, सखियां भी सुन करके मन में बड़ी अकुलाई। अशुभ कर्म की शांति है तो जिन पूजा बतलाई, लोगों के चेहरे उतरे और दाईं आंख फड़काई। महादुखों के बीच में ये फिर कंटक आन पड़ा है, सुख की झलक दिखला करके क्या फिर दुख आन पड़ा है, क्या फिर दुख आन पड़ा है। मेरे राम, मेरे राम,
सभा में ऋचा आई और हालत बतलाई। राम लखन को देख के पहले सब जनता घबराई। अभय दान सुन करके सबने सच्ची बात बताई। शील हरण कर रहे लोग और मन मर्जी चलाई। राम राजा सुन करके विचारे ये तो संकट बड़ा है। सुख की झलक दिखला करके क्या फिर संकट आन पड़ा है। ना जाने फिर कैसा कौन सा संकट आन पड़ा है। सुख की झलक दिखला करके क्या फिर दुख आन पड़ा है। क्या फिर दुख आन पड़ा है। राम हो मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे जब अन्य रानियों से सीता ने कहा कि मेरी आज दाहिनी आंख फड़क रही है, ना जाने मेरे अंदर बहुत घबराहट सी लग रही है, आज फिर कुछ अशुभ सा लग रहा है, मैं क्या करूं। तब अनुमति नाम की रानी कहती है, पूर्व पर्याय में जो अच्छा या बुरा कर्म किया जाता है वही कृतांत, विधि, देव, ईश्वर या भाग्य कहलाता है। हमारे द्वारा ही जो शुभ या अशुभ कर्म किए जाते हैं वही हमारे लिए अगले जन्मों में भाग्य बन करके, ईश्वर बन करके प्रकट होते हैं, सामने आते हैं। सभी रानियों ने मिलकर के तय किया कि शांति कर्म किया जाए जिससे कि यह संकट की घड़ी टल जाए, क्योंकि जिन पूजा और जिन अभिषेक से दान तप के द्वारा अशुभ कर्मों को नष्ट किया जा सकता है,